15 तारीख से जो क्लासें 9 से ऊपर हैं, यानी कि 9वीं 10वीं क्लास, उसके बाद इंटरमीडिएट 11वीं 12वीं और यूनिवर्सिटीज़ और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हायर लर्निंग के, वो सारे जो हैं वो खोल दिए जाएं। उसके बाद एक हफ्ते के बाद हालात का जायज़ा लेके 6वीं और से 8वीं की क्लास जो है उनको भी खोल दिया जाए, और उसके बाद 30 सितंबर तक अगर हालात ठीक रहे और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। यानी कि 15 दिन के अरसे में एक स्टैगर्ड अंदाज से जो स्कूल्स हैं और जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बदतरीज जो है वो खोला जाएगा। ये एक तजवीज़ है और इस तजवीज़ पे डिस्कशन होगी 7 तारीख को और उस पर फाइनल फैसला जो है वो 7 तारीख को होगा। 3 लाख के करीब स्कूल हैं, 5 करोड़ बच्चा है, 20 लाख के करीब टीचर्स हैं, पढ़ाने वाले हैं। लेकिन मामला ये है कि जब ये 5 करोड़ बच्चे दोबारा से अपने इदारों में जाना शुरू करेंगे तो एक रिस्क डेफिनेटली क्रिएट होगा। उस रिस्क को हमने कैसे मैनेज करना है और उस रिस्क को कैसे कम करना है, इस खतरे को कैसे कंट्रोल करना है, उसके कुछ जिसे कहते हैं की एलिमेंट्स हैं जिस पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। हम इदारे बतदरीज खोलेंगे, स्टेज वाइज खोलेंगे। एक उम्र के बच्चे एक वक्त पे शुरू होंगे, कुछ दिन छोड़ के, और पहली ओपनिंग का असर देखने के बाद फिर अगली स्टेज पे। दूसरा अहम जो पहलू है इस सारी चीज़ को मुमकिन बनाने का और इस खतरे को काबू में रखने का, वो है कि हमने क्लास साइज को कम रखना है। अब क्लास साइज को कम रखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जिन स्कूलों के पास फालतू कमरे हैं वो उनमें सेक्शंस बना सकते हैं, लेकिन अक्सर स्कूलों को कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जिसमें आधे बच्चे एक दिन क्लास अटेंड करें और आधे बच्चे किसी और दिन करें, या उनके जो स्कूल के वक्त हैं वो फ़र्क कर दिया जाए। लेकिन जो असूल होगा वो ये कि आपने अगर एक क्लास में 40 बच्चा होता है तो एक वक्त पे 20 हो और जो दूसरे 20 हैं वो किसी और दिन या किसी और वक्त आके वही वाला कोर्स दोबारा से पढ़ें। तीसरा जो अहम जुज़ है वो फासला रखना है, और वो फासला क्लास साइज को छोटा करके ही होगा। आइडियली हम कहते हैं कि तकरीबन 6 फुट का फासला मेंटेन होना चाहिए। फिर एक बहुत अहम तरीक़ाकार या एक स्ट्रेटजी जो है जो इस बीमारी के फैलाव में रुकावट बनती है वो ये मास्क का इस्तेमाल है। लेकिन कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी महंगे हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बच्चे तो सारा पाकिस्तान जो है, जब अचानक से आपने इतने सारे बच्चों ने मास्क इस्तेमाल करना है तो लोग कैसे इसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये जो सर्जिकल मास्क है ये इस्तेमाल हो। ये जो फैब्रिक का, जो कपड़े का मास्क है जो घर में बन सकता है, और 2 मास्क बना लीजिए और बच्चा एक दिन पहने दूसरे दिन धुल जाए और वो साइकिल चलता रहे। तो ये बहुत कम कीमत पे रीयूजेबल फैब्रिक का मास्क जो है ये इस्तेमाल हो सकता है और ये भी कारामद है इस काम में। इसके अलावा हाथ धोने की अहमियत तो बाहर कैफ हमें अपने माशरे में वैसे ही पता होनी चाहिए, लेकिन इस बीमारी के दौरान साबुन और पानी से हाथ धोना और या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, दोनों में से जो भी चीज़ आपके लिए मुमकिन हो उसको अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी होगा। एक एलिमेंट इस खोलने में, इसको सेफ बनाने में और इसको एक मंतकी रुख देने में इस चीज़ का है कि जो इदारे खुलेंगे उसमें से चंद हम चुन के जो है उस पर सीरियल सेंटिनल टेस्टिंग करेंगे। यानी इदारे चुन के उनमें एक प्रोपोर्शन ऑफ टीचर्स और बच्चे जो हैं उनको हर 2 हफ्ते के बाद टेस्ट किया जाएगा, ये देखने के लिए कि बीमारी का फैलाव किस तरफ को जा रहा है, और खुदा न खास्ता कोई हमें अपने फैसले पे नजर सानी करने की ज़रूरत तो नहीं। 2 और छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं जिनका मैं जिक्र कर दूं। ख़ास तौर पे जो बच्चे अगर उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है या वो बीमार हैं तो उनको इस पहले मरहले में स्कूल ना भेजिए। उसके अलावा जिन घरों में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, जब बच्चे घर में आते हैं तो इसमें भी थोड़ी सी एहतियात रखिए कि जो ख़ास तौर पे बीमार या नहीफ़ हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे थोड़ा सा फासला रखा जाए इन बच्चों का। अब हम ये भी समझते हैं कि चूँकि हम सारे मुल्क के लिए एक सेट हिदायत का दे रहे हैं, ये हर चीज़ हर एक पे एग्जैक्टली उसी तरह फिट नहीं हो पाएगी। हर एक के लिए कुछ ना कुछ इसमें एडजस्टमेंट और जिसे कहते हैं एडॉप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत केपेबल हमारा मुल्क है, आपके सामने हमारी कोविड रिस्पांस है, हमारे लोगों की कोऑपरेशन से यहाँ तक हम इसमें तो कोई 2 राय हो नहीं सकती कि सेहत जो है बच्चों की वो हमसे हमारी अवलीन तरजीह और अवलीन प्रायोरिटी है। हम कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहते जिससे बच्चों की सेहत जो है उस पर कोई खुदा न खास्ता असर पड़े। लेकिन हालात अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। इंसिडेंट्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कम हो गया है, इंसिडेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी जो है वो भी कम हो गया है, और पिछले 6 माह में बच्चों की तालीम को बहुत हर्ज हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो थे वो जो छोटी क्लासों में ख़ास तौर पे थे, उनके लिए जो लर्निंग लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उसके अलावा
علاوہ بہت بڑا ایک امپیکٹ پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی آیا، خاص طور پہ وہ پرائیویٹ اسکول کہ جو تھوڑی فیس لیتے تھے ان پہ بڑا ایک بوجھ پڑا ہے اور بڑا ایک مشکل حالات ہوئے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے 6 ماہ میں جو تعلیم کو نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ہماری سفارش ہوگی، ہم اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں اور صوبوں سے بھی سفارش ہوگی کہ جب بچے اسکول میں واپس آئیں تو ان کی ٹیسٹ تھوڑا سا کریں کہ دیکھیں کہ کیا لرننگ لیولز میں کتنا فرق پڑا ہے اور اس کے مطابق اپنے جو پروگرام ہیں وہ بنائیں۔ اور کیونکہ ایکڈیمک ایئر جو ہے وہ اب پہلے سے چھوٹا ہوا ہے تو اس چیز پہ بھی غور کیا جائے کہ کس طریقے سے جو کورس ورک ہے اس کو مناسب حد تک شارٹن کیا جا سکتا ہے جس سے تعلیم کا بھی نقصان نہ ہو اور جس سے بچوں پہ بوجھ جو ہے وہ بھی زیادہ نہ پڑے۔ تو یہ لرننگ لاس اور اس کے مطابق کورس ورک جو ہے اس کے اوپر ہم ایڈوائز کریں گے اسکولوں کو، اور انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ اگلے سال تک اگر انشاءاللہ کووڈ کے اس بیماری کے حالات یہی رہے تو انشاءاللہ ہم سارے جو پرانا شیڈیول ہے اسکولوں کا امتحانات کا آہستہ آہستہ اس شیڈیول پہ آ جائیں گے۔ تو یہ مختصر میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ فیصلے جو ہیں وہ فائنل 7 تاریخ کو ہوں گے لیکن SOPs پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔